सर बॉलीवुड से मैं रेफरेंस लेना चाहूँगा क्योंकि जेल के अंदर की लाइफ हमने जितनी देखी है मूवीज़ के थ्रू देखी है ना? और दिखाते हैं कि फाइट्स हो रही हैं, कभी भी कोई जेल के अंदर ही अंदर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कैदियों की ज़्यादा हमने लाइफ देखी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा एज़ अ जेलर आपकी लाइफ अगर मैं पूछूँ तो कैसी है? क्या आप डेली फेस करते हो? क्या आपका रूटीन रहता है? क्या आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं? देखो ब्रदर, जो जेल की लाइफ है वो वर्क प्लेस है, वो पूरी तरह हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है। जेल के अंदर अभी तिहाड़ में तकरीबन 18,000 इनमेट है, और वो 18 के 18,000 जो है वो सारे परेशान हैं। किसी का कुछ दर्द है, किसी का कुछ दुख है, कोई रेप में है, कोई मर्डर में है, कोई किडनैपिंग में है। तो अच्छा तो कुछ देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है, एक बड़ा नेगेटिव सा हो रहा है। तो ये चीज़ें शुरू में परेशान भी करती थी, जब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, ये तो वर्क है, काम है, अपना चलता रहे। तो इन चीज़ों को साइड में रखा, भाई ठीक है, ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक, घर की चीज़ें घर तक, और अब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करती। और जो मेरी रूटीन लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो सारी सेग्रीगेट है। अपने जो चीज़ें मुझे करनी है, जिम जाना है, मैं अपना डेली जिम भी जाता हूँ। फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। तो चीज़ें अब इसी तरह से कंटिन्यू हो रही हैं। सर वर्क पे आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह से आपको क्या-क्या काम करने मतलब क्या अलाइन्ड होता है कैदियों के साथ और वैसे क्या ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करते हो डेली? इनको जेल में आने से जेल से बाहर जाने तक इनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इनको कोर्ट भेजना है, इनकी रिलीज़ है, मेडिकली कोई परेशानी है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो लठ भी मारने हैं। तो सारी झगड़ा चीज़ें, वैसे हो जाता है? अभी साधु थोड़ी हैं, झगड़ा तो करेंगे ही। तो झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद क्या वो क्या प्रोसेस रहता है? सीधा आप मतलब डंडा वंडा सी चालू हो जाता है, आप पहले बोलते हो कि और सर आपको भी किसी के ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है या फिर यू आर द राइट मैन? नहीं, ऑर्डर का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ये मेरे को देखना है, मेरे सामने अगर अभी आप दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इससे थोड़ी पूछूंगा भाई इनका झगड़ा छुड़ा दूं। तो पहले मेरे को सिचुएशन को देखना है, एग्जामिन करना है, और उसको कितना ज़्यादा मेरे को फोर्स यूज़ करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन को अल्टीमेटली कंट्रोल करना है, आपको देखना है किस तरह से हो सकती है वो। और सर जैसे कहा जाता है, आम जनता को पता है कि यार कैदी लोग अंदर रह के भी काम कर रहे हैं और बाहर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एक गैंग रन कर रहे हैं तिहाड़ जेल से। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये तिहाड़ जेल में ये चल क्या रहा है? मतलब ये आपको एक इनसाइड स्टोरी पता है, आप अच्छे से बता पाओगे? तिहाड़ जेल में ऐसी जो आप गैंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी पीछे उसका एक पंजाब से इंटरव्यू आपने देखा होगा, लॉरेंस का। तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी अपग्रेडेड 5G वर्जन के जैमर्स लगे हुए हैं। इवन मेरा अपना खुद का फ़ोन भी जेल के अंदर जाके वर्किंग नहीं होता। तो हमारी तो जेल, तिहाड़ जेल है, एशिया की बिगेस्ट जेल है और सबसे सेफेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईटेक है। तो ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अगर कुछ ऐसा आता है तो वर्कआउट करते हैं उनको। और सर आप ऑफ कैमरा भी हमें बता रहे थे, जो हम कह रहे थे पॉडकास्ट पे करके, तो ये कैसे सामान आ जाता है या कैसे? देखिए, ये आपके पास सोचने समझने करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास भी बहुत है। जो जेल में इनमेट बंद है, जिसको अपना गैंग चलाना है या नोटोरियस एक्टिविटी करनी है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से मैं क्या करूं। अब ये दिल्ली की हम जेलों की बात करें तो जनकपुरी जेल है, और इधर मंडोली जेल प्रिज़न है, रोहिणी जेल प्रिज़न है। इन जेल्स के अंदर थ्रोइंग के इंसिडेंट देखने को बहुत मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉक्स को लेते हैं, उसके अंदर कोई फ़ोन छिपाएंगे या कुछ जो भी इन्हें कॉन्ट्राबैंड आइटम भेजना है उसको डालेंगे, उसके ऊपर फिर रेत वगैरह डाल के, जिससे कि वो एज ए शॉर्ट पुट उसको थ्रो कर सकें। तो इस तरह की थ्रोज आती हैं। अभी उस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फेंकवा लेते हैं। तो उनका फेंकने का काम होता है, हमारा पकड़ने का काम होता है। आपने सर खुद अपने हाथ में पकड़ी है बहुत? मैंने अभी तक अपने सर्विस करियर में 500 के आसपास तो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आराम से पकड़ी होंगी। ड्रग्स भी आते हैं इसी तरीके से? हाँ, बिल्कुल। या ड्रग्स किसी और तरीके से भी आते हैं, जैसे बॉडी कैविटी में आते हैं। बॉडी कैविटी के? अच्छा। को सेलो करके ले आते हैं, नीचे से चढ़ा के ले आते हैं, इस तरह की एक्टिविटी। क्योंकि वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में होता होगा, तभी इनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं। बिल्कुल। तो ये रियल है जो दिखाया गया है। बिल्कुल।
ऐसा आपने भी पकड़ा है ऐसे ड्रग्स को? हाँ और वो बहुत फिर करते हैं। सर अभी एक बड़ा पॉपुलर नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो आपके सुपरविजन में ही है अभी। तो सर उन्होंने कहते हैं जेल से ही 200 करोड़ का स्कैम कर दिया। और तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या इनको सच में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, या वो पेरोल पे रख लेते हैं एम्प्लॉयज और स्टाफ के साथ कुछ बना के रखते हैं? कि कई बार हमने मूवीज में, अगेन मूवीज का ही रेफरेंस है, कि पुलिस के लोग जो हवलदार और वो सब होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। ऐसा होता है सच में? देखिए जो जेल प्रिजन है वो अपने आप में एक परिवार है। परिवार के अंदर हर तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको शराबी भी देखने को मिलेगा, पढ़ने वाला बच्चा भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे एक दो बैड एक्टिविटी वाले स्टाफ हैं जिनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। आपने देखा भी होगा सुकेश वाले केस में कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं, और ये अभी इंक्वेस्ट है, प्रोसीडिंग है, चालू है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और सर आपको डर लगता है वैसे जब आप घर जा रहे होते हो, या कि मतलब यार मेरा डेली की डीलिंग? और जैसे रूबल भाई भी हमें आए थे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि उनका काम था कैदियों को लेकर जाना कोर्ट में, और उन्होंने पिक करे थे हाई प्रोफाइल केसेस। तो जो एक कैदी के साथ सिर्फ 4 पुलिस वाले, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि रास्ते में जाते जाते कोई कैदी कहता था, ओए सिगरेट दे, ओए ये कर, तुझे तेरा मैंने बैच नंबर देख लिया। तो उनको तो ये होता था कि चलो जिस दिन कोर्ट हियरिंग है, आपकी तो डेली डीलिंग है सर उनके साथ, तो कभी डर लगता है आपको? परेशान तो करते अब होंगे। देखो, जो कुत्ता है उसका भौंकने का काम है। मेरे को भी कैसे कई बार ऐसे थ्रेट मिले हैं कि जनाब आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका रूट ये है। तो 10 साल तो हो गए, 10 साल में 100 थ्रेट तो मिल चुके होंगे, लेकिन बाल भी किसी ने आज तक तो तोड़ा नहीं है। और बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जब कुछ होना होगा ना मेरे हाथ में है ना उनके हाथ में है। कोई किस्सा है सर आपके पास, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो, या कुछ की कोई जेल स्टोरी जो आपको लगी हो, या आप जिसने आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में? कि यार इम्पैक्ट के तो यार जेल तो अपने आप में खान है। अभी आपने देखा होगा चंद्रकांत झा वाला केस देखा होगा, वो साइको किलर, साथ बिठा के ऐसे कॉफ़ी पिलाना, कॉफ़ी में नशा डालना, फिर हाथ पैर काट देना, उनके साथ सेल्फी खिंचाना, सर को मायापुरी छोड़ के आना, पैरों को नोएडा छोड़ के आना। ऐसे 7-8 मर्डर हैं उस पर। ये बड़ा अजीब सा केस था कि इंसान इतना ज़्यादा वो हो सकता है। अभी निठारी केस आपने देखा होगा सुरेंद्र कोहली का, वो बच्चों को मार के फिर उनके बॉडी को कंज्यूम करता था। एक केस मेरे पास गुड़गांव से आया था, उसमें 18 साल का लड़का सिर्फ नशे के चलते, बहुत अच्छी फैमिली से था, अपनी पूरी फैमिली को उसने रात को उसके फादर साहब ने डांटा होगा तो कैंची तोड़ के अपने फादर को स्टैब कर दिया। तो मदर बचाने आई, मदर को स्टैब कर दिया। चीखने की आवाज़ों से बराबर के रूम से सिस्टर आई, सिस्टर को स्टैब कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं कि एक जरा से बिट ऑफ एग्रेशन में उसने ये चीज़ें कर दी। अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है उसने, जो भी कन्विक्शन उसका होगा, पूरी फैमिली स्पॉइल कर दी।